तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। उसके पहले कुछ बातें हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको मैं बताऊंगा और स्टेप्स के साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। इन स्टेप्स को बस याद रखिएगा और सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी सॉल्व करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। इसमें आपको ये जो x² का कोएफिशिएंट है a, bx का जो कोएफिशिएंट है वो है प्लस माइनस b, कुछ भी हो सकता है, साइन के साथ वैल्यू ली जाती है, और ये कांस्टेंट टर्म है प्लस माइनस c, जो भी हो आपको कांस्टेंट के साथ वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसको मैं आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 19 स्टेप से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्टेप्स की ओर और इक्वेशन की ओर। तो देखिए आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है 8x² प्लस 15 इज इक्वल टू 26x। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम एक इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि एक साइड पे हमेशा 0 आना चाहिए। तो चलिए इसको हम इधर ले आते हैं, तो उधर 0 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 8x² माइनस 26x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे a, b और c की वैल्यूज बता सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। a जो है वो है आपका 8, b है जो है वो है आपका माइनस का 26, और c जो है वो आपका है प्लस का 15। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय c। चलिए सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। तो a और c को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू 8 यानी कि आएगा आपका आंसर 120। इसको साइड में मैंने लिख लिया। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय c। हम इस 120 के सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। फैक्टर के पेयर्स के फॉर्म में निकालिएगा। अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो शायद चूक हो जाए। फैक्टर को पेयर्स के फॉर्म में निकालिएगा। कैसे? जैसे 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू आपका हो जाएगा 24, 6 इंटू 20, 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा ये 15 बार में, और फिर 10 से जाएगा 12 बार में। अगला हमारा होता है 12 इंटू 10। लेकिन जैसे ही आप देखिए कि ये रेसिप्रोकल हो जाए, आप फैक्टर निकालना बंद कर दीजिए। लेकिन अभी एक और चीज बताऊंगा जिसके बाद आप फैक्टर निकालना रोक देंगे। चलिए पहले तो समझ लेते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है, अगला स्टेप है सेलेक्ट दोज factor pairs whose addition or subtraction gives b। यानी कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके बाद आप उस फैक्टर के पेयर को सेलेक्ट करिए जिसको जोड़ने पर या जिसको घटाने पर किसी तरीके से आपका b आ जाए। ठीक है, अब b है हमारा 26। तो देखिए 26 कौन कौन ला सकता है? यहाँ पर केवल एक ही ऐसा, दो ऐसे पेयर्स हैं जो 26 बना रहे हैं। एक तो ये एक पेयर है जो 26 बना रहा है, और एक है ये जो 26 बना रहा है। ठीक है, अब अगर एक ही पेयर होता तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ दो पेयर्स हैं तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? आइए बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ इस 26 की, तो ये 26 कैसे बन सकता है? देखिए माइनस का 26 है, तो माइनस का 26 अगर मुझे बनाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो अगर इस पेयर को लूंगा तो यानी कि माइनस का 30 होगा और प्लस का 4 होगा, तभी हम इस पेयर को बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा माइनस का 26 अगर बनाना है, अगर इस पेयर से बनाना है, तो माइनस का 20 और माइनस का 6, ये दो नंबर लगेंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आपका क्या था,
यहाँ पर आपका प्लस 120 था कि यहाँ पर आपका माइनस 120 था। कैसे? देखिए, अगर माइनस 30 और प्लस 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 120, और अगर मैं माइनस 20 और माइनस 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा प्लस का 120, और हमारा जो आंसर था वो प्लस का 120 था। तो इसका मतलब है कि ये वाला पेयर गलत हो जाएगा और ये वाला पेयर सही हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, हमें एक ही पेयर मिलता है तब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब हमें दो पेयर मिल जाते हैं तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप उन फैक्टर्स को साइन के साथ रखो और मल्टीप्लाई करके देखो कि यहाँ पर क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था कि माइनस चाहिए था। आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये फैक्टर क्या है। अब जब आपके पास एक फैक्टर पेयर आ गया है तो इसके बाद आपका अगला स्टेप होता है ब्रेक बी इनटू दोस फैक्टर पेयर्स, ठीक। उन फैक्टर पेयर्स में हम ब्रेक करेंगे, जैसे 8x² माइनस, अब इस 26 को मैं क्या लिखूंगा, देखो 26 को क्या लिखा जा सकता है, 20 प्लस 6। मैं साइन के साथ अभी कुछ भी मत नहीं करूंगा क्योंकि वो क्या हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि माइनस 20 फिर माइनस 6। आप सिंपली क्या करो, बस नंबर ये माइनस लिखा रहे हो, बस 26 को क्या लिख दो, 20 प्लस 6x प्लस 15। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे। 8x² माइनस 20x, अब मैं साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 6x प्लस 15। ऑटोमेटिकली आपके सही आंसर हमेशा आएंगे अगर आप पहला स्टेप, ये वाले स्टेप में केवल नंबर की जगह आप वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अगर आपने सोचा कि साइन रख देते हैं तो कई बार हो सकता हो आपसे मिस्टेक हो जाए, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा अगला स्टेप है मेक पेयरिंग। पेयरिंग बना दीजिए, दो का पेयर चुन लीजिए। तो ये अगर हम पेयर बनाते हैं और एक ये पेयर बनाते हैं, इस पेयर में देखिए 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये 2x बचेगा, माइनस का इसमें 5 बचेगा। यहाँ पर अगर मैं पेयर निकालूं तो देखिए इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं माइनस का 3 बाहर ले लूंगा। माइनस का 3 अगर बाहर ले लूंगा तो इधर 2x बचेगा और इधर माइनस का 5 बचेगा। कैसे माइनस का 5 बचा बता देता हूँ आपको। देखिए हमारे पास था प्लस का 15, प्लस अगर बनाना है तो उसके दो ही रास्ते होते हैं, या तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ हो रहा हो या तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ मैंने बाहर क्या निकाल लिया, एक माइनस निकाल लिया, मतलब मैंने ये चीज बाहर निकाल ली, तो पक्की बात है अंदर क्या बचेगा, एक माइनस बचा होगा, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते वक्त आपके ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये एकदम सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो मतलब आपने या तो यहाँ पर वैल्यू रखने में कोई गलती करी है या तो आपने गलत फैक्टर्स चुने हैं, ठीक है। तो वहां पर सतर्क हो जाइएगा। अब इसका एक पेयर क्या बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा 4x। अच्छा, सब जगह इक्वल टू जीरो यहाँ पर रहेगा क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 4x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या आ गया, यहाँ तक हम लोग पहले शायद कर चुके होंगे, हम लोग फैक्टर्स निकाल चुके होंगे। अब ये दोनों हमारे क्या हैं, इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। अब हमें लेकिन चाहिए क्या, हमें रियल वैल्यूज चाहिए, रूट्स चाहिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, प्रोडक्ट लॉ कहता है कि अगर हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है तो हम इन दोनों को इंडिविजुअली क्या बोल सकते हैं कि a भी 0 है और b भी 0 है। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि 4x माइनस 3 ये 0 है और 2x माइनस 5 ये भी 0 है। इसको 3 को इधर ले जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू 3 है और x आ जाएगा 3/4 और यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 5, तो x बराबर आ जाएगा 5/2। तो इस तरीके से ये जो दो वैल्यूज आपकी आ रहे हैं 3/4 और 5/2, ये आपकी क्या है, ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं आपकी 3/4 और 5/2, ये दोनों ही वैल्यूज आपकी क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं या रूट्स हैं, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा ताकि आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अभी एक चीज़ और आपको मैं बताऊंगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स आपको निकालने पड़े, बहुत सारे फैक्टर पेयर करने पड़े और इसके लिए बहुत कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट कट भी बताऊंगा, शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा,
जिससे आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी वैल्यूज हैं वो आप इजीली पता कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इसके बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे कई सारे कि किस तरीके से आप फैक्टराइजेशन की मदद से इनको सॉल्व करेंगे और वहां पर हमारी इस चीज की प्रैक्टिस होती चली जाएगी और वहां पर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे सेक्शन की ओर। चलिए जानते हैं उसके वो पार्ट को कि क्या है।